Hello everyone, I hope you all are doing well. So our today's topic of interest is force on current carrying conductor placed in magnetic field. That means कि आप एक कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है कहाँ पुट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और उसके ऊपर लगने वाले फोर्स को आप क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं. बट राइट नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता था, इससे लास्ट वीडियोस में हमने जितना डिस्कस किया कि ऑस्टर ने बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फोर्स. दैट मीन्स करंट मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है, क्लियर है इतना? करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. बट क्या इसका ये रिवर्स पॉसिबल है या नहीं? लेट्स सी. हाँ जी बच्चों, बेटे देखिए, एज डिस्कस्ड अर्लियर ऑस्टर ने क्या बताया था कि दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए कंपास नीडल. दैट मीन्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स लगा रहा था किसके ऊपर, कंपास नीडल पे, जो कि किसकी बनी होती है, एक टाइप की मैग्नेट की बनी होती है. लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन. हाँ जी बच्चों पार्टी, तो ये हमारा ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट का क्या है, सेटअप है. यहाँ हमने क्या देखा है, करंट कैरिंग वायर है, इससे हमने की कनेक्ट की है, बैटरी कनेक्ट की है, रियोस्टेट कनेक्ट किया है. तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और करंट की डायरेक्शन देखिए बेटा, हमेशा कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. ठीक है, तो एक करंट के फ्लो होने से इसके पास रखे हुए मैग्नेट में, देखिए यहाँ पे हमने एक मैग्नेट रखा है, तो वो क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है. अगर करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेट भी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट कर रहा है. ऐसे ही करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, हमने कुछ नहीं किया, बैटरीज के कनेक्शन को रिवर्स कर दिया. अब क्या कर दिया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा. तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेट भी एंटी क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है. दैट मीन देखो, इसने यही बताया कि करंट के अराउंड क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड. उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई किया. तो हमारे को तो सिर्फ इतना ही पता है ना कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. बट हमारा टॉपिक तो इससे रिवर्स है. हु सजेस्टेड दैट? हाँ जी, तो आफ्टर ऑस्टर्ड, एंड्रयू एम्पियर केम, दे सजेस्टेड दैट द रिवर्स शुड आल्सो बी ट्रू, कि मैग्नेट भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है. और ये क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली ट्रू फाउंड हो गया. Thus we can say when a current carrying conductor is placed in magnetic field, it experiences a force except when it placed parallel to magnetic field. तो ये क्या कह रहे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, लेकिन उसकी अलाइनमेंट कैसी नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट का मतलब कि पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए. पैरेलल नहीं होनी चाहिए का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए. क्लियर है इतना? अब हम इसके कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है. आफ्टर दैट डायरेक्शन के लिए देखेंगे कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, जहां पे ये पॉइंट पे आपका वेरीफाइड होगा, क्योंकि पैरेलल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है. हाँ जी अच्छा पार्टी देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, लेट्स कंसीडर कंडक्टर हैविंग लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड करंट आई बी प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी. तो हमने क्या किया, कंडक्टर ले लिया. कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे, और हम बेसिकली क्या लेके चल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन. और अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो करंट की इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इससे अपोजिट, क्योंकि हमें पता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ देखिए करंट की डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे दिखाया ही जा रहा है कि करंट की आपकी डायरेक्शन ये है. हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. नाउ फोर्स की डायरेक्शन जो आपको अपवर्ड दिखाई जा रही है, रियलिटी में अपवर्ड कैसे होती है, ये कैसे चेक करें कि एग्जैक्टली ये क्या, ये ठीक है या ये गलत है. सबसे पहले देखिए, क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को. ठीक है, तो बेटा आपके पास दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड. जैसे देखिए, अगर मैं पेन को बोलूँ ये अंदर की तरफ जा रहा है, इस पेपर के अंदर, इनटू द पेपर, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से. और अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ, ये क्या है, आउटवर्ड, तो आउटवर्ड में आपको क्या दिखाई देगी, सिर्फ ये टिप दिखाई देगी, दैट इज योर
आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। बस बेसिकली क्या है कि हमने क्या देखा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, आप कोई भी ले लीजिए, बट आप ये देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट की डायरेक्शन से क्या है, परपेंडिकुलर है। अब फोर्स की डायरेक्शन के लिए सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैन बी एप्लीकेबल या अप्लाइड ओनली व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल या करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। लेट्स सी, क्या हमारे डायग्राम में ऐसा ही था? हाँ जी बच्चा पार्टी, देखिए करंट कहाँ है, इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, सो लेट्स सी, तो हम यहाँ यूज करने वाले हैं अपना लेफ्ट हैंड पे देखो हमने लिख के रखा है, दिस फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तीनों ही क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नाउ लेट्स सी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपके पास था, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। हाँ जी बच्चा पार्टी, देखिए इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड करंट की डायरेक्शन है दिस। तो देखिए मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख रखा है एमएफ विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, ये कहाँ है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और ये फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए जैसा रिप्रेजेंट किया है वैसा ही हमने बनाया है। थंब देखिए कहाँ है, ऊपर की तरफ, और थंब पे क्या लिखा है बेटा, फोर्स। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, करंट, और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, तो फोर्स कहाँ लगेगा आपका, ऊपर की तरफ। क्लियर है इतना? नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। उससे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने यहाँ पे लेके चले हैं कि स्मॉल एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम लिख लेते हैं स्मॉल एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आपने क्या लिया है, आपने इस कंडक्टर की लेंथ L और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या लिया है, A। तो क्या हम वॉल्यूम की जगह, वॉल्यूम क्या होता है, 3 डायमेंशनल, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू में लेंथ। तो अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे बच्चा, तो क्या हो जाएगा, Na इंटू एल। तो हमने यहाँ लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज Na इंटू एल। ठीक है, अब फोर्स, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर आप देख रही है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन चार्जेस लिए हैं, हमने कहाँ रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वहां पे फॉर्मूला लगता है फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्यू चार्ज क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा माइनस ई। अब ये तो क्या है, ये वो फोर्स है जो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है, लेकिन अगर आप टोटल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टोटल फोर्स के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में Fm, दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमने कैलकुलेट किए थे NeL, वो हमने पुट कर दिए, Fm की वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस ई Vd क्रॉस में P। नाउ लेट्स सी क्या डिफरेंस, अब क्या चेंज आ रहा है बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आपने इक्वेशन ऑब्टेन की होगी करंट की, विच इज NeA/Vd। ठीक है, बट क्या हमारे पास देखो यहाँ क्या है, N है, A है, ठीक है, E है, और Vd भी है। ठीक है, लेकिन लेंथ यहाँ पे अभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसी चैप्टर में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा विच इज योर बायो-सवर्ट्स लॉ। ठीक है, उसमें भी बताया गया था, और काफी जगह पे आपको कैसे कंसिडर करना है। बेसिकली देखो कि अगर करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है, जैसे हमने मान लिया स्टेट कंडक्टर है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I, तो हम क्या करते हैं, इसका छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं लेंथ का, जैसे कि L। ठीक है, करंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप इस छोटे से सेगमेंट से फ्लो होने वाला करंट निकालें तो उसे हम लिखते हैं करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट, जिसको हम लिखेंगे IDL। अब ये कैसी क्वांटिटी बन गई है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं किसको, I के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, L वेक्टर, अब ये क्या हो गया है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास क्या होगी, NeALVD। देखो V के साथ D, दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों लिखा जाता है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है धक्का, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्जेस रखे हुए तो होते हैं बट मूव नहीं होते जब तक आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी अप्लाई ना करें।
तो उस बैटरी की वजह से क्या होगा, वो क्या होंगे, पुश होंगे, मूवमेंट होगी उनके अंदर, धक्का लगेगा उनको, इसीलिए उनकी एक्वायर करी हुई वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट की वजह से, धक्के की वजह से होती है, इसलिए उन्हें वीडी लिखा जाता है। तो हमने अब आई एल की मतलब इन सब की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, आई एल। तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया आई एल, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई आई एल क्रॉस बी। क्लियर है इतना। अब देखिए जब आप क्रॉस प्रोडक्ट बेटा ओपन करेंगे हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आई एल बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट जब आप रिमूव करते हैं तो आपके पास आता है साइन थीटा। अब देखिए ये फोर्स की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब 90 हो। अभी हमें फिक्स हो गया कि कब 90 हो, जब करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंगल कितना होना चाहिए, 90, तभी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और एफ मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, आई एल इंटू बी। क्लियर है इतना। हाँ जी देखिए 90 पे ही एग्जीक्यूट होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और यहाँ पे भी 90 ही वैलिड है। करंट की डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, तो ऊपर क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही क्या लग रहा है, फोर्स। मैक्सिमम फोर्स कब था, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या थे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर।